इस मामले को लेकर के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जो कि उनसे बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुशांत पारिक इस वक्त मौजूद हैं। सुशांत, जरा बातचीत कीजिए, मंत्री जी इस पर क्या कह रहे हैं? हालांकि पहला रिएक्शन उनका सामने आ चुका था, लेकिन फिलहाल अब इस मामले को लेकर के जो सबसे बड़ा फैसला है राजस्थान का, उस पर क्या उनका रिएक्शन? देखिए, बिल्कुल किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ हैं। एक बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। हालांकि बार बार ये भी कहते रहे कि मैं सरकार के भीतर हूं, मेरी अपनी सीमाएं हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला है और आप लंबे समय से मुखर भी रहे इस पूरे मामले को? अच्छा फैसला है, अदालत का फैसला है। अदालत का फैसला चाहे केंद्र हो तो राज्य हो, सबको मानना पड़ता है, सरकार मानेगी। हाँ, ये जरूर है कि इसमें समय ज्यादा लग गया। जो कैरियरिस्ट हैं उनको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा परीक्षा को, लेकिन मैं इसको संघर्ष की जीत मानता हूँ, सत्य की जीत मानता हूँ। और मीडिया ने बहुत इसको सपोर्ट किया, जिसके कारण ऐसा माहौल बना कि अदालत ने भी जनहित में ये फैसला किया है। लेकिन सरकार भर्ती परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस कैबिनेट सब कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। और क्या एजी ने कहा, क्या एसओजी ने कहा, क्या कैबिनेट सब कमेटी ने कहा, अखबारों से ही हमको तो पढ़ने को मिला जानकारी। तो कई फैसले सरकार करती है, केंद्र हो चाहे राज्य हो, किसी का भी सरकार हो, तो कई बार कोर्ट को नहीं जचता है तो फैसला बदल देते हैं। तो हर सरकार को पालना करनी पड़ती है, वैसे हम भी पालना करेंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से सब कमेटी की रिपोर्ट जो रखी गई थी, उन्होंने कहा था कि एसओजी अपना काम कर रही है, एसआईटी का गठन किया जा सकता है और जिन्होंने पेपर लीक किया या जो उनके साथ थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सबको पनिश नहीं करना चाहिए। 128 लोगों को गिरफ्तार किया है। हो सकता है अब आंकड़े बढ़ गए, 58 तो सब इंस्पेक्टर, 2 आरपीएससी के मेंबर, गहलोत साहब के राज में तो पत्ता भी नहीं हिला। तो काम तो सरकार ने किया है, लेकिन जो निर्णय है वो आज अदालत ने किया, तो स्वागत योग्य। लेकिन डॉक्टर साहब, पूरे राजस्थान का परीक्षा तंत्र आप मानते हैं कोलैप्स कर चुका है, उसके मद्देनजर ये एक बड़ा नजीर मानते हैं आप इस फैसले को? अब जितनी भी परीक्षा हुई है, एक पे भी उंगली नहीं उठा सकते। और इस फैसले से इस पे लगाम लगेगी। जो भी थोड़ी बहुत संभावना बन सकती थी वो अब नहीं रहेगी। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैं सड़कों पे उतरा तो इस वजह से ये जो है मेरे संघर्ष की ये जीत है। वो संघर्ष पे वो जीत है, उतरे थे और उन्होंने 1 घंटे जाते थे, रात को घर पे ही सोते थे, सुबह आ जाते थे। ऐसे संघर्ष नहीं होता जी, पर किया है उन्होंने, तो कह रहे हैं उनकी जीत है। इसमें जीत ना तो आपकी है मीडिया की, ना अदालत की है, ना हमारी है, ना कांग्रेस, किसी की नहीं है। जीत दिलाने वाला एक ही व्यक्ति है इस प्रदेश में, वो है हनुमान बेनीवाल। वो कह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा की उम्र हो चुकी है, अब हम संभालेंगे, सड़कों पे आंदोलन हम करेंगे। उम्र तो ढल जाती है तो जवान ही संभालते हैं, लेकिन वो तो खोखले हैं। उनके खोखलों के मामले में मैं कई बताऊं आप लोगों को, रुक के थोड़ी तसल्ली से, क्योंकि मैं बिना प्रमाण के बोलता नहीं हूं। आपके चैनल पर तो मैं बोला हूं, वोट देने के पैसे मैंने दिलवाए, मेरे को मजबूर कर दिया इसलिए राज्यसभा में। ऐसे नेता हैं, और कई मामले बता दूंगा आप। मेरे साथ आंदोलन में एक स्टेशन पर लाठीचार्ज हुआ तो घुस गए नीचे टेबल गए, मैं निकाल कर लाया, चल मत घबरा मत। ऐसे तो मैंने इनको ट्रेंड किया। अब मेरे को बूढ़ा बता रहे हैं, मैं तो आमागढ़ पे चढ़ गया था, वो अब चढ़ जाओ, आमागढ़ वाला जवान है। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे पुराने साथी थे, किरोड़ीलाल मीणा मुझे छोड़ के चले गए। चले गए किस मामले में आप? मैंने पार्टी बनाई, मेरे को पार्टी से निकाल दिया 2013 में है। मेरे बाद में पार्टी बनाई इन्होंने, तो मैं इसको कब छोड़ के चला गया? इसे झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मैं काय का साथी था उनका, और वो उनको मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहूंगा, नेता है, एमएलए रह गए, एमपी रह गए, एक राष्ट्रीय पार्टी के सुप्रीमो है, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे ज्योति मर्दा हो, चाहे दिव्या हो, या कोई और भी महिला हो, या कोई और भी नेता हो जाटों का, चाहे मदेरणा जी हो, चाहे नाथुराम मृदा हो, हर एक को तो गाली देते हैं,
मर्यादा से बात करनी चाहिए थी राजनीति में, है मर्यादित। अब आप कह रहे हो कि मैंने वो किसान आंदोलन के लिए मोदी को छोड़ दिया, अरे तुम्हारी जरूरत कहाँ थी? तुम्हारे कारण मोदी ने बैक किया है क्या अपना? वो कभी मोदी जी को गाली दे देते हैं, कब, और गहलोत से तो पीछे से तो मिले रहते थे 10 प्रमाण। अब मैं पत्रकार वार्ता करूंगा, बता दूंगा। आप कुछ खुलासे करेंगे इस मामले में? व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना ठीक नहीं है, पर ऐसे आदमी को दोगला चरित्र नहीं बनना। जो पैसे ले रहा है, मेरे पास प्रमाण है। जो डूब रहा है पुलिस कार्य, वो मेरे पास प्रमाण है। इसकी जो तस्वीरें क्या हैं डॉक्टर साहब? ये जो सुप्रीमो थी, जो इन्होंने बना रखी थी, वो पेपर लीक में है। मैंने तो जानबूझ के उसका नाम नहीं लिया, मैंने पाप किया। और उसने 17 लोगों को सिलेक्ट कराए, जिसमें हनुमान जी के इलाके के लोग हैं। जरा दिखा दीजिए क्या आपने ये मोना बुगालिया की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। जिस के बिश्नोई को ये गाली दे रहे हैं जी, जो ये है, उसको ये बधाई दे रहे हैं दोनों बहनों को। और चलो, अब मैं व्यक्ति पे क्या, जो इनकी मोना को पकड़ लिया, और ये इन्होंने जो इसकी वो है अध्यक्ष आरएलपी की, महिला मोर्चे की, बाद में इन्होंने जब उसका नाम आया, मैंने तो नहीं बोला लेकिन मीडिया ने छाप दिया, तो उस पद से हटा दिया। ऐसी पार्टी है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बचा जा सकता था, आपको लगता है? कोई नहीं, मैं, मेरे को ज्यादा बयान मत दिलाओ, मैं भी बचना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल डॉक्टर साहब की, जिस तरीके से जो एक पक्ष है जो सेलेक्ट हो गया था, नौकरी जिनको मिलने वाली थी, फील्ड में जाने वाले थे, उन परिवारों का अब क्या होगा? उन परिवारों को आज का फैसला उनके दुखदायी है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। उनको भी अब तैयारी करनी पड़ेगी। और इतना ही है, उनके 2 साल खराब हो गए, वो फिर सिलेक्ट होंगे, निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। परिश्रमी का जो है कोई नहीं उनको डिबार कर सकता। किरोड़ीलाल मीणा इसी तरीके से मुखर होके परीक्षा तंत्र को ठीक करने के लिहाज से तो बोलते रहेंगे। नहीं, कोई मामला हो, हमने तो अब बोल ही रहे ना। हमको तो लोग कहते हैं सरकार में आप क्या कर रहे हो, खाद पकड़ रहे हो, बीज पकड़ रहे हो, पेस्टिसाइड पकड़ रहे हो। तो मैंने यार, मेरी आंखों के आगे मेरा अधिकारी गड़बड़ करेगा तो इसमें सरकार के खिलाफ कौन सी बात हो गई? हमने तो 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर डाला, चलो हटाओ। तो वो तो अच्छा सुशांत, एक चीज इस सवाल का जरा जवाब दीजिए कि अगर जो लोग आज इस फैसले से नाखुश हैं, तो क्या सरकार उनके साथ आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? आरएमसी का जो चेयरमैन था, जो फर्जी डिग्री दे रहा था पिछले राज्य में, तो हमारे राज्य में भी चालू थी। मैंने वो मामला उठाया जो भास्कर में छपा था, उसको हटाया कि नहीं सरकार ने? अब मैं ये डर जाता है कि नहीं यार, मेरी सरकार में क्यों बोलूं? सच तो बोलना पड़ेगा, और बोलना चाहिए, सत्य पर अड़े रहना चाहिए। बिल्कुल शुभेंदु, किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि जो फैसला आया है वो एक तरीके से न्याय की जीत है। उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। हनुमान बेनीवाल को लेकर जो बहस हुई, कुछ तस्वीरें वो दिखा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं इसमें आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, खुलासे कुछ जो खुलासे वो करेंगे। और वो परिवार बिल्कुल उनके लिए दुखदाई फैसला है जो सेलेक्ट हो गए थे, और अगर वो कोर्ट में जाते वापस परीक्षा की तैयारी करेंगे सरकार पैरवी और मेहनत से, करेगी या सरकार साथ देगी उनका? और इस पर इनका मीणा साहब का क्या रिएक्शन है? एक सवाल डॉक्टर साहब स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि आपकी अगर किसी सरकार के विधि मंत्री या मुख्यमंत्री से बात हुई, सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है इस मामले में? नहीं, मैं इस बारे में मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जी का फोन आया था, तो मैंने उनको कहा था ये फैसला, उनको जानकारी मिल गई थी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, स्वागत है। सरकार कुछ कानूनी पहलुओं पे विचार तो करेगी, डीबी में जाना है, सीएम जाना है, सीएमओ जाना है, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं कैबिनेट सब कमेटी का मेंबर भी होता तो आपको कुछ बताता। बिल्कुल शुभेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारेख, आपने बातचीत की। और
आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो कि अलग अलग पहलुओं को लेकर के बात की। और स्पीच जो सबसे बड़ी बात, और इसमें उन्होंने कहा है कि हमने सड़क पर रहते हुए लड़ाई की और हनुमान बेनीवाल खोखले हो चुके हैं और मर्यादा में हनुमान बेनीवाल नहीं रहते हैं, ये किरोड़ीलाल मीणा का कहना है। और क्योंकि ये जवाब दूसरी तरफ से दिया गया था, हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा को कहा था कि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, सड़कों पर लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। तो ऐसे में अब किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से हनुमान बेनीवाल को लेकर के ये रिएक्शन दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हनुमान बेनीवाल खोखले हो चुके हैं और मर्यादा में हनुमान बेनीवाल नहीं रहते हैं।